बेस्ट करूंगा कि आज के सेशन को आगे लेके जाएं। मुकेश, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया तरीके से सेशन लो और हमें सबको एड्रेस करो। तो वेलकम मुकेश टू एक से अनेक। प्लीज स्टार्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और मैं सर सादर प्रणाम करता हूं सर आपको सर, और हमारे सभी डायरेक्टर्स को, और मैं सभी सीनियर को प्रणाम करता हूं जिनके मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं, और आप लोगों के मार्गदर्शन से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। और सच मायने में देखा जाए तो एक मिनट के लिए सोचने का विषय था मेरे लिए कल, अगर मेरा नाम जैसे ही ग्रुप में डाला गया कि कल का स्पीकर रहेंगे मुकेश कुमार साहू जी, तो सच बताऊं सर मैं कल रात भर सो नहीं पाया ठीक ढंग से, क्योंकि ऐसा मौका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे मिल पाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं अपने सारे सीनियर्स और सारे डायरेक्टर्स और हमारे कंपनी के सभी जितने भी लोग हैं, नटराजन सर, गोपाल सर, इंद्र सर, जितने भी लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के एकजुटता की वजह से और आप सभी के मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। तो शुरुआत करता हूँ वो फोटोग्राफ से सर, जिसको मैं भूल नहीं सकता। मैं पहली बार सर यहाँ गया हुआ था स्टार क्रूज में, जब मैं फ्रेशर था। मैं सिर्फ 7 की टीम खड़ा किया था, एक ऑफर आया था जिसमें अचीवमेंट किया था, ये मेरी सीट मेमोरी है। इसके पहले सर मैं रायपुर में एमआर का काम करता था श्रीसन फार्मा कंपनी में। मैं एक छोटा परिवार से हूँ, कोई मेरा परिवार बड़ा नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं था। मेरे मेरे पापा जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आज भी 2 साल बचा है उनका रिटायरमेंट। हम 3 भाई होते हैं और कहीं नहीं कहीं से वो हमारा जीवन पूरा का पूरा किराए में रह के हमने बिताया अपना लाइफ को। और मुझे रास्ता मिल नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन में करूं क्या। और इसी बीच में मुझे पापा जी ने गांव से रायपुर भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, साइंस कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ में। और जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुआ, मैं रास्ते पे ढूंढ रहा था कि भाई मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि मैं अपने पिताजी को कुछ बोझ न दूं, अपना पॉकेट मनी खुद से निकालूं। इसी बीच में मैं एमआर का जॉब ज्वाइन किया था और उसी के माध्यम से मैं अपना जीवन यापन करता था। और मेरे पिताजी को प्राउड था कि चलो कुछ तो कर रहे हैं। साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी लगा हुआ था कि मैं कहीं पीएससी फाइट करके तहसीलदार बन जाऊं या कलेक्टर बन जाऊं, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन लेकिन कहीं न कहीं से वहां से पूरा नहीं हो पाया। इसी बीच में मुझे सेफ सॉफ्ट कंपनी मिला और मुझे बताया गया कि ये माध्यम है जिस माध्यम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। सपने तो बहुत थे, बहुत सारे मन में ख्याल आता था कि मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी अच्छा प्लेटफॉर्म पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो शायद ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला मेरे सोच के हिसाब से। और मैं पहली बार अचीवमेंट करके गया था सर यहाँ पे क्रूज में, जहाँ मैं पहली बार आप सभी से मुलाकात किया था। और ये फोटोग्राफ से सर, इसमें मैं आगे बैठा हूँ सर, आपके नीचे में ही बैठा हूँ सर। और मुझे आप लोगों को देख के ऐसा लगा कि वाकई में प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं जिंदगी वाकई बना सकता हूँ। और यहाँ से मैंने सोच बना लिया कि भाई मैं जीवन में कभी छत्तीसगढ़ से बाहर निकला नहीं था, लेकिन सेफ साहब की बदौलत मैं गोवा गया, मुंबई गया, फिर वहां पर क्रूज में बैठा। कभी जानता नहीं था कि इतना बड़ा क्रूज होता है। छोटा सा नाव के बारे में सुना था लेकिन देखा भी नहीं था मैं कभी जीवन में। और पहली बार में इतना बड़ा क्रूज में बैठा सेफ साहब की देन से। और उसके बाद में मेरे लाइफ में चेंज आया। 2008 में एक फंक्शन हुआ था जहाँ पे मैं सिल्वर था और मेरे टीम से 3 लोग गए हुए थे, जिसका नाम है इंद्रधनुष, जो मैं फोटोग्राफ्स आपको शेयर कर रहा हूँ। जिसमें मैं पहली बार इतना भीड़ देखा, लोगों को उत्साह देखा, कितने सारे लोग पागल की तरह सिर्फ सेफ शॉप का जयकार लगा रहे थे, जिंदगी बदलने के बारे में सोच रहे थे। कि मैं मतलब वहां पे देख रहे थे बहुत लोगों को कि हम लोग सभी लोग यही बोलते थे कि हम लोग यहाँ जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। और मैं इस इंद्रधनुष को जब शुरुआत हुआ, जब हमारे हॉनरेबल डायरेक्टर्स लोग स्टेज पे आए, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत टच फीलिंग मोमेंट था। साथ में जितने भी लीडर्स थे वहां पे, जैसे कि संजय कटोच सर, जूड फर्नांडिस सर, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सोच यहाँ तक हमको लेके आई। साथ में मतलब हमारे सीनियर संजय जैन सर, राजू चतुर्वेदी सर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके बदौलत आज पूरा हमारे सेफ शॉप में एक नया संचार हुआ है सक्सेस का, सफलता का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर्ष बिल्ला सर, दीपक बिल्ला सर को। इनके मार्गदर्शन से आज बहुत सारे लीडर्स सफल होते जा रहे हैं और हम उनको देख के आज इतना दूर आए हैं। और मैं पहली बार इंद्रधनुष में इतने सारे लीडर्स को देखा एक मंच पर, बड़ा अच्छा लगा और आनंद की पूर्ति हुई कि मुझे लगा कि वाकई में ये प्लेटफॉर्म वो है जहां से एक सामान्य आदमी सक्सेस हो सकता है।
एक सामान्य आदमी भी इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आज भी वो दिन, मतलब वो दिन याद आता है मुझे कि सर लोग बोला करते थे कि ये एक दिन नंबर 1 कंपनी बन के दिखाएंगे और बन के रहेगा। वो दिन याद है मुझे, एक सर आए थे जो बोल रहे थे वहां पे, जो एक मूवी में थे स्वदेश मूवी, शायद वो मूवी के नाम याद नहीं आ रहा है। वो बोले थे कि हमारा सिक्योर लाइफ कंपनी का, सेफ सब कंपनी का आज 7.5 ही गुजर चुका है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। आज मुझे वो दिन याद आता है। वाकई में आज हमारी सेफ सब कंपनी इतने दिन, आज 20 साल आज सफर कर ली, कितने ऊपर नीचे बदलाव आया, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग छोड़ के गए, बहुत सारे लोगों की सोच बदली, लेकिन आज हमारे डायरेक्टर्स, हमारे इतने सारे सीनियर्स, मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगा, सीनियर को प्रणाम करना चाहता हूँ, पटेल सर को, जिनके मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुंचा और जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक लेके आए। और इसी इंद्रधनुष से मेरा लाइफ में चेंज हुआ और धीरे करते करते मैं मेहनत करते गया, उन सभी बातों को फॉलो किया जो सारे सीनियर जो आप देख रहे हैं उन्होंने जो बताया, उनके वीडियोस मुझे मिले थे, उनके ऑडियो ट्रेनिंग मिला था। मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, ये पहली बार मैं दिल्ली गया था और मैंने शुरुआत के काम को, और धीरे धीरे करते आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि मैं सिल्वर बना, फिर गोल्ड का रिकॉग्निशन नहीं हुआ था उस समय, मैं सीधा पर्ल बन गया था, पर्ल के बाद टोपाज बना, टोपाज के बाद एमराल्ड बना। एक एक करके अपने पायदान को आगे बढ़ते हुए मैं मेहनत कर करके जो बात बताते चले जा रहे थे सीनियर्स, उसको फॉलो कर रहा था। कहीं ना कहीं सीनियर्स यही बोलते थे कि अपना दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाओगे, और निश्चित तौर पर मैं बहुत लोग देखा कि जो लोग दिमाग लगाते थे वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते थे, फेल हो जाते थे। और बस उसी मार्ग से मैं चलते गया, मैं दिमाग नहीं लगाया और एक समय ऐसा आया कि मैं डायमंड बना। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सीनियर लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और एक अच्छा प्राउड फीलिंग हुआ, क्योंकि मेरे खानदान में आज तक कभी किसी को पगड़ी नहीं पहनाया गया था सक्सेस को लेके। वो सफलता मुझे वहां पे मिला। साथ में मेरे खानदान में कभी कार देखे नहीं थे हम लोग, कभी हमारे पूरे खानदान में कोई कार नहीं था, ना कोई लाइफ स्टाइल था। वो सिर्फ सबके बदौलत हमें लाइफ स्टाइल मिला। और मुझे पता नहीं था कि हमारे कंपनी विनस भी होता है, मरकरी होता है। अचानक एक दिन हमारे कंपनी से वेबसाइट में डिस्प्ले हुआ कि रिकॉग्निशन आगे बढ़ते हुए क्रम में दिखाया, तो उस समय मैं विनस रिकॉग्निशन में था। और 2013 में मैं डायमंड बन चुका था, 2017 में मैं विनस बन चुका था, और लगभग 30 साल की उम्र तक मैं अपने सपनों को पूरा कर चुका था। 28 साल की उम्र में डायमंड बन गया था और 30 साल की उम्र तक मैं सेफ शॉप के माध्यम से अपनी मर्सिडीज कार ले लिया था। 2016 मर्सिडीज कार लिया था मैं, और आज इस बिजनेस के माध्यम से एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और ऐसे करते करते मरकरी लीडर भी बन चुका, मैं मरकरी कॉन्ग्रेसन भी अचीवमेंट कर दिया। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता, क्योंकि आज मेरा मतलब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे सीनियर मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक डर भी है, घबराहट भी है, क्योंकि मैं आज तक मुझे ऐसा लीडर्स के सामने बोलने का मौका नहीं मिला था। हाँ, लेकिन आप मेरे पार्टनर्स, बहुत सारे लोग पार्टनर्स हैं, बहुत सारे डायमंड्स हैं। कहीं ना कहीं से हम सब लोग डायमंड बन जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, विनस बन जाते हैं, मरकरी बन जाते हैं। मेरे बहुत सारी टीम है यहाँ पर, जिन लोग मुझे सुन रहे होंगे शायद। थोड़ी सी एक बात थी जो आप लोग शायद मीटिंग लेते हैं, बताते ही हैं कि सेफ शॉप क्यों करते हैं हम लोग, वाई सेफ शॉप, हम सेफ शॉप में काम क्यों करते हैं। क्योंकि हम बताते हैं कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से हम जनरेशन बदल सकते हैं अपना। वाकई में हम जनरेशन बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम नौकरी के रास्ते पर चलते थे, पहले किसी और दुकान खोलने के रास्ते पर चलते थे, अनेक प्रकार के रास्ते में चलते थे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म हमारे डायरेक्टर्स ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए, और उसके मार्गदर्शन के लिए हमारे जितने भी सीनियर्स लीडर्स हैं उन्होंने मार्गदर्शन दिए, जिसके बदौलत आज वाकई में जनरेशन बहुत बदल रहा है। आज लोगों को नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसे हमारी तरह लीडर्स को नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर टैलेंट है। अगर उस टैलेंट को अगर हम सेफ शॉप में लगाते हैं अपने सपनों को पाने के लिए, ये सेफ शॉप अपने सपनों को पाने के लिए, हकीकत पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और वाकई में एक इतिहास बनाने वाली लाइफ स्टाइल देती है हमारी सेफ शॉप कंपनी। जैसे कि मेरा रियल मायने में देखा जाए तो मेरे खानदान में मैंने वाकई में एक इतिहास लिखा है, क्योंकि हमारे घर में कुछ नहीं था, बस सिर्फ जीवन यापन चलता था। जरूरत की चीजों के लिए हमें परेशानी झेलना पड़ता था, लेकिन ये बिजनेस के माध्यम से वाकई में सब कुछ पूरा हो रहा है। जैसे कि आज मैंने बहुत सारे अचीवमेंट किए, जैसे आप सभी लोग भी अचीवमेंट किए, जिसको हमेशा सुनते आ रहे हैं। जैसे फ्यूचर है, हेल्थ है, आज हमारा फ्यूचर अच्छा हो गया, हमारा स्वास्थ्य अच्छा, हम एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास टाइम होता है, कार है हमारे पास में, अच्छे अच्छे कार है, घर है, अच्छी फैमिली है, फैमिली को हम लोग हमेशा फॉरेन ट्रिप करा रहे हैं, विदेश यात्रा करा रहे हैं, प्लस हम भारत में घूम रहे हैं, सारे डायमंड्स घूम रहे हैं।
ये अच्छी बात है। जो अचीवमेंट है, ज्यादा अचीवमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, ये आप काम करते रहेंगे, हम काम करते करते यहाँ तक पहुंच गए, ये ऑटोमेटिकली हमें सफलता मिल गई। ये सब कुछ अपने आप हमारे डायरेक्टर्स, हमारे सीनियर के मार्गदर्शन से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन बात आती है, जैसे कि मैं बात करूं कुछ लॉकडाउन के बारे में, जैसे आज लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, पूरा दुनिया आज कोरोना वायरस से ग्रसित है। आज सभी लोग परेशान है कि कल क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। सभी लोग जीरो बन के बैठे हुए हैं। कोई हमारा हमसे आगे बढ़ के, हमसे आगे दौड़ नहीं रहा है किसी बिजनेस में, न किसी कार्य पे। सभी के सभी अपने घर में लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कुछ तो सिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात थी जिसे मैं आप सबके बीच रखना चाहूंगा। जैसे कि बात करूं, मैंने सर इस लॉकडाउन को मैंने कंसंट्रेशन कैंप का नाम दिया है। कंसंट्रेशन कैंप इसलिए क्योंकि हम लोग सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, पिछले 10 12 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और सारे डायमंड्स लीडर्स यहाँ पे हैं, या ऊपर जितने भी लीडर्स हैं, सभी लोग काम करते हैं। मुझे मालूम है हम सब लोग इतने व्यस्त थे आज से, लॉकडाउन होने से पहले, कि क्या ट्रेनिंग लेने जाना है, फॉलोअप करना है। मतलब रात दिन हम एक करते थे, सीनियर से जूनियर से बात करने में, कुछ न कुछ मार्गदर्शन देने में। लगातार हम काम में इतने बिजी थे कि हम अपने बारे में सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। तो कहीं ना कहीं से आज अगर ये लॉकडाउन को मैं बोलना चाहूंगा, ये लॉकडाउन हमारे लिए हुआ है। हम इसे कंसंट्रेशन कैंप की तरह अगर अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, अगर सारे डायमंड लीडर्स या फिर जितने भी एमरल्ड एंड एबो लीडर्स हैं, या जितने भी लीडर्स हैं जिन लोग अपनी टीम को लीडिंग कर रहे हैं, अगर वो इस समय को अपने अंदर, अपने आप को कंसंट्रेशन कैंप के अंदर लाके बदलाव लाने की कोशिश करें। किस चीज में बदलाव करना है? अपने पर्सनालिटी के अंदर, कि भाई मैं कैसे बोलता हूँ, चलो अच्छी किताब पढ़ लेता हूँ, चलो जितने पुराने हमारे ओल्ड फंक्शंस हैं उसके अभी देखने टाइम मिला हमको, हम बहुत सारे वीडियोग्राफ्स बना कर रखे हैं, बहुत सारे ऑडियोग्राफ्स हमारे पास है जो शायद हम सुन नहीं पाते टाइम की पाबंदी की वजह से। जिसके लिए हमें मौका मिला है, हम उसे देख सकते हैं, पुरानी चीजों को याद कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि हम क्या क्या करते थे, जिससे हम लेके यहाँ तक इतने दूर तक पहुंच पाए, तरक्की कर पाए। कम्युनिकेशन करना चाहिए हमारे टीम के साथ में। जैसे बहुत सारी हमारी टीम है, हम कभी कभी लीडर बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, आगे लीडर बन जाते हैं, लेकिन हम अपनी टीम के लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाते। हमें इस लॉकडाउन के दौरान, इस कंसंट्रेशन कैंप में, मुझे लगता है कि जितना दूर हो सके, जितना ज्यादा टीम से बात कर सके, उतना ज्यादा बात करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। हमारी टीम में अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं जिससे हम पहचान नहीं पाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हम उसको टाइम नहीं दे पाते। तो ये अच्छा वक्त हो सकता है कि हमारी टीम के लीडर्स के नाम लिख के हम उससे बात करके, 2 मिनट बात करके उनको पुशअप कर सकते हैं कि भाई आप भी इस लॉकडाउन के दौरान ये काम कीजिए, अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए कुछ कुछ रूल्स है, उसको कुछ कुछ हमारे पास टिप्स उसको उपयोग में लाइए। और सेल्फ डेवलपमेंट, अगर हम अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे मैं खुद यहाँ पे आज 30 दिन से घर पे बैठा हूँ, लेकिन 30 दिन में मैं अपने आप अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, अपने फैमिली को 4-5 घंटे टाइम देता हूँ, उनके साथ एंजॉय करता हूँ, अच्छी मूवीज देखता हूँ, अच्छे वीडियोग्राफ्स देखता हूँ, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, मैं भी अपनी टीम को क्या देख सकता हूँ उसके लिए मैं अपने आप को डेवलपमेंट करता हूँ। साथ में आने वाले फ्यूचर में जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, फिर मैं अपनी टीम में क्या क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरी टीम के लोग तरक्की कर सके, उन चीजों को लेकर मैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हूँ। और शायद हो सके आप सभी लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लग जाइए, बहुत अच्छा होगा। और आप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, एक चीज है जो हमारे टीम में होती है, चाहे एमरल्ड, रूबी, डायमंड बनने के बाद, एक चीज होती है कि पैसे आने के साथ लोगों के अंदर में वेनिटी, मतलब घमंड आ जाता है, घमंड हो जाता है लोगों को। साथ साथ में लेजीनेस, मतलब आलसीपन आ जाता है कि मेरे पास पैसा तो है, घर में ज्यादा आराम करने लग जाते हैं, टाइम को ध्यान नहीं देते हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी खत्म हो जाती है, लेट से ट्रेनिंग में आते हैं, लेट से लीडर्स लोगों को अपने साथ बिजनेस में बताने के लिए लेट करते हैं, सिटी बिल्ड करने लेट करते हैं, लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेट करते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि लीडर बनने के साथ साथ कभी भी जीवन में घमंड नहीं आना चाहिए, और कभी भी जीवन में आप कितने भी सक्सेस हो जाएं, अगर आपके अंदर में लेजीनेस ना हो, आपके अंदर हमेशा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर आप मेहनत करने के लिए दौड़ेंगे, तो अपने लेजीनेस को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। साथ में बात करूंगा कंट्रोल, किस चीज में कंट्रोल करना है। आज के दौर ऐसे चल रहा है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हमारे अंदर नियंत्रण करना जरूरी है। अगर हम अपने नियंत्रण, हमको सिर्फ नहीं हमारी टीम को नियंत्रण करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेफ शॉप जितने भी लीडर्स हैं, सेफ शॉप एसोसिएट हैं, किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो, किसी के अंदर में तकलीफ ना आए कोरोना को लेके। सभी के मन से डर को निकालना है और सभी को नियंत्रित करना है, बाहर निकलने से सबको
घर के अंदर रह के अपने अंदर बदलाव करने के लिए प्रेरित करना है। और आती है लास्ट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। हम सभी लीडर की जवाबदारी ये है कि अगर हम यहाँ तक पहुंच गए, हम आज पैसे कमा रहे हैं, हमारे आज सपने पूरे हो गए, किन किन बातों को हम फॉलो किए तो सक्सेस हुए हैं, इन बातों को हम जवाबदारी के साथ अपने लीडर्स को ये भली भांति से बताएं कि भाई आओ मिल के काम करते हैं, आपकी जवाबदारी मेरी है। आप सक्सेस हो गए तो मैं सक्सेस हो गया। मैं ये मानता हूँ कि मेरी सफलता नहीं है जब तक मेरी टीम के दोनों तरफ से जितनी भी टीम है सभी लोग सक्सेस नहीं होंगे, जिनकी चाहत है आगे बढ़ना, अगर वो सक्सेस नहीं होंगे तब तक मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। साथ में आगे एक लास्ट में एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। आज का निर्णय कल की ही वास्तविकता है, बस वास्तविकताएं हैं। जैसे कि बात बताऊं, लीडरशिप को बाहरी शक्तियों के हवाले ना करें। हम लीडिंग तो करते हैं, लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी बाहर की शक्ति फालतू चीजों में लगा देते हैं। हमें अपनी टीम में अपनी शक्ति को हमारी टीम में पूरी ताकत लगानी चाहिए। आपके पास शक्ति होती है इसको बेहतर बनाने के लिए या फिर बदतर बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें बेहतर बनाने के लिए अपने लीडरशिप को रखना पड़ेगा, उसके हवाले नहीं करना है गलत शक्ति के पीछे। हमारे लीडरशिप को सीमाओं के हवाले ना करें, किसी की सीमा में नहीं बांधना है। हमें तरक्की की ओर आगे बढ़ना है। हमें बांधने नहीं कि मैं यहाँ तक जाऊंगा, मैं बस इतने ही काम करूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हर काम को चाहे सेफ साहब के माध्यम से हो, चाहे हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स चाहे सीनियर के माध्यम से हो, चाहे हमारे जो पार्टनर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका काम को हम खुद कर सकते हैं। उसके बाद आती है लीडरशिप को हास्यास्पद बातों के हवाले ना करें। अगर हम एक लीडर अच्छे लीडर बन चुके हैं, अगर हम आगे लीडर बनने जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे वक्ता बन रहे हैं, हम अपने टीम के बहुत अच्छा अपने आइडियल बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए जिससे हमारे टीम, हमारे लीडर्स या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी बातों से हंसे। लीडरशिप को कुंठाओं के हवाले ना करें। हम कभी कभी कोई बात को लेके, सीनियर की बात को लेके या फिर किसी जूनियर की बात को लेके खुद कुंठित हो जाते हैं। हम निर्णय नहीं पाते कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, हम कभी उसको सही ढंग से बोल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं से इसे भी हमें उसके हवाले नहीं करना है। लीडरशिप को कल्पनाओं के हवाले न करें। मेरे ख्याल से आप अगर लीडर बनते जा रहे हैं तो सपनों के साथ, एक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हमें काम करना चाहिए और सच बातें बोलना चाहिए। अगर मुझे आगे बढ़ना, मेरे सपने हैं, तो सपने को पूरा करने के लिए, हकीकत में करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लीडरशिप को डरों के हवाले खत्म नहीं करना है। हम खुद लीडर हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ कि हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स होते हैं, लेकिन लीडर के साथ साथ वो डरते भी हैं, स्टेज में जा नहीं पाते, ट्रेनिंग नहीं ले पाते, लीडर्स लोगों को मतलब ग्रुप मीटिंग नहीं कर पाते, हमेशा अपने अपलाइन को देखते रहते हैं कि वो सीनियर आके ही करेंगे। जवाबदारी उठाओ, डरो मत। साथ में बाहरी आवरण होती, बाहरी कंपनीज आती है, थोड़ी सी कुछ कंपनी आके मार्केट में काम करने लग जाती है तो हम लोग डरने लग जाते हैं। तो शायद हमें डरना नहीं है। हम खुद अगर लीडर डरने लग जाए कि माहौल क्या हो रहा है, कैसे बिगड़ रहा है, तब हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम और हमारे लोग को कौन संभालेगा। हमें नहीं डरना है। साथ में लीडरशिप को गलतियों के हवाले नहीं करना है। गलतियां होती है, बहुत सारी गलतियां होती है, टीम में होती है, हमसे गलतियां होती है, लेकिन उस गलती को सुधारने का काम हम ही करेंगे। लीडरशिप को भाग्य के हवाले न करें। हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। हम हमेशा ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अगर मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं अगर लीडर बन रहा हूँ, मैं आज मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो कहीं ना कहीं से भाग्य के भरोसे नहीं पहुंचा हूँ। कर्म किए हैं, मेहनत किए हैं, हम सब लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, तो भाग्य भरोसे हमें बिल्कुल नहीं रहना है। लीडरशिप को भविष्यवाणी के हवाले ना करें। हम कभी कभी भविष्यवाणी कर देते हैं कि मैं देख लेना भविष्य में एक मैं हो जाऊंगा। भविष्य में भविष्यवाणी कर लेते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरे अंदर में काबिलियत नहीं है, तू ये करेगा तभी ये होगा। मतलब बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। आप सभी लोग ज्यादा इसको अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है, बातों में ही आप लोग समझ जाएंगे। तो हमारी भविष्यवाणी हमें ये होनी चाहिए, हमारी भविष्यवाणी कि सिर्फ हमें कर्म करना है और कर्म की ओर आगे बढ़ना है, सपनों को संजो के, तभी जाके हम तरक्की करेंगे। लीडरशिप को दुखद अनुभव के हवाले न करें। हम कभी कभी डायमंड बन जाते हैं, हमारे चेक्स कभी कभी कम आने लग जाते हैं, तो हम दुख में चले जाते हैं कि भाई मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे एक लेग कम पड़ रहा है, एक लेग ज्यादा हो रहा है, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। सर मतलब सीनियर के पास में दुखों का भंडारा लेकर जाते हैं, कहीं ना कहीं से अपने आप को पीछे कर डालते हैं। तो हम लीडरशिप हैं, हम लीडर हैं, हमारे लीडरशिप को इन सभी जो 10 बात मैंने बताए, इनको लेके ग्रहण मत लगाना। इन बातों को लेके कभी जिंदगी में ग्रहण नहीं लगना चाहिए। मैं हमेशा इन चीजों को अपने टीम में फॉलो करता हूँ और हमेशा अपने लीडर्स को, अपने जितने भी टीम लीडर्स बनते जाते हैं, उन सभी को बोलता हूँ कि भाई आपको इन 10 पॉइंट को हमेशा याद रखना है। आपको इनमें से कोई भी चीज हावी नहीं होना चाहिए।
तरक्की करना है तो एक ही रास्ता है, सपने देखो, ईमानदारी से काम करो, सीनियर की बात को मानो और आपस में कभी मतभेद मत होना। जो सीनियर कहते जा रहे हैं, जो कंपनी कहती जा रही है, उसे चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करो, सफलता हमेशा अपने आप मिलती चली जाएगी। और इन्हीं कारणों से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और तभी जाके एक स्ट्रांग टीम खड़ी होती है। और थ्रो आउट टेंशन, इन सभी टेंशन को खत्म करना। अगर हम लीडर हैं और हम खुद लीडर बन के टेंशन में रहेंगे और टेंशन देते रहेंगे टीम को, तो हम कैसे सक्सेस होंगे। इसलिए हमें स्टार्ट करना है, हार्ड वर्किंग करना है अपने अंदर, इस कॉन्सेंट्रेशन को लेके, तब जाके हम सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। और मैं आप सभी लोगों को ज्यादा बात नहीं बोलूंगा मैं सर, मैं सिर्फ इतने बोलने के लिए बोलना चाहूंगा। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं सभी डायरेक्टर्स का, खासकर रजत वर्मा सर का, जो मुझे इतना अच्छा मौका दिए बोलने के लिए। शायद मेरी आवाज सबको सुनाई दी होगी, ऐसा लगता है। और सारे हमारे सीनियर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नटाजन सर और इंदर सर और जितने भी हमारे स्टाफ है कंपनी से सबके, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलके मुझे एक अच्छा मार्ग दिए, एक अच्छा रास्ता दिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुकेश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही शानदार सेशन। और हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू कंटिन्यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। एंड अब सी अक्षर का बहुत महत्व हो गया हमारे लाइफ में। सी फॉर कोरोना, सी फॉर कोविड। लेकिन हम एक से अनेक में कोरोना की बात नहीं करते। लेकिन टीम बिल्डिंग जो है, या टीम बिल्डिंग जो हम करते हैं, व्हाट आर दी 7 C's ऑफ बिल्डिंग अ टीम। अब मुकेश बता रहे थे तो मैं आपको जरा एक रिवीजन देता हूँ छोटा सा, जो एक सेशन में मैंने कभी लिया होगा 10-15 साल पहले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज एक बार रिवाइज करें। इसमें काफी लीडर्स होंगे ऐसे जिन्होंने वो सेशन अटेंड नहीं किया हो। तो एक टीम को बिल्ड करने के लिए 7 C जरूरी है। सबसे पहला सी है कोचिंग। आपको अपने टीम को कंटिन्यूसली कोच करना। कोचिंग, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुकेश ने मेरे को आज रिवीजन दे दिया है टीम बिल्डिंग के ऊपर। दूसरा है कैरेक्टर। डोंट फॉरगेट दैट योर कैरेक्टर इज द कैरेक्टर योर टीम विल इम्बाइब। आप ही का कैरेक्टर है जो आपकी टीम के अंदर वही कैरेक्टर बनेगा। तो पहला सी था कोचिंग, दूसरा है कैरेक्टर, तीसरा सी है कम्युनिकेशन। आपकी टीम के साथ आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन which is not at all confusing, communication which always gives the same message to everybody. It should not be like a Chinese whisper. कई साल पहले हमने चाइनीज विस्पर की गेम खेली थी अपने अपने किसी ट्रेनिंग में, आप लोगों को याद होगा। तो कम्युनिकेशन हैज टू बी क्लियर, कंसाइज एंड ऑलवेज वेरी 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 कंफर्टेबल फॉर द टीम टू अंडरस्टैंड। चौथा जो आपका सी है वो है कमिटमेंट। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए आपके टीम के प्रति। जो आप टीम बिल्ड कर रहे हो उसमें 100% कमिटमेंट होनी चाहिए। जो आपकी कमिटमेंट है वही आपके टीम की कमिटमेंट बनेगी, और वो कमिटमेंट आपके टीम की एक एक आदमी के अंदर चलती है। तो हमने कहाँ तक बोला था? सबसे पहले क्या था? कोचिंग, फिर था कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद है कमिटमेंट। पांचवा जो सी है वो है कंटेजियस एनर्जी। जो आपकी एनर्जी है वो ऐसे होनी चाहिए कि इतनी कंटेजियस होनी चाहिए जैसे कोरोना वायरस कंटेजियस। आप किसी को छू लो तो वो एनर्जी उसके आदमी के अंदर भर जानी चाहिए। वो इतना एनर्जेटिक हो जाए, इतना एनर्जेटिक हो जाए, और वो आपसे झलकनी चाहिए। तो आपकी एनर्जी जो है कंटेजियस होनी चाहिए, और वो एनर्जी हर पूरे टीम के अंदर जो है, आप जब टीम बिल्ड कर रहे हैं हर इंसान के अंदर वो एनर्जी आनी चाहिए। तीसरा है केयरिंग। जो आपका छठा सी है वो है केयरिंग। यू कैन नॉट बिल्ड अ टीम विदाउट केयरिंग फॉर योर टीम। यू हैव टू जेन्युइनली केयर फॉर योर टीम, continuously care for your team. Caring is one of the most important aspects of a team. It's like a family. If you care for your family will continue to prosper, your family will continue to
grow, your family will continue to excel. So the sixth C is caring. And the seventh and the most important C, which we often forget, is consistency. You have to be consistent in whatever you do. As a team leader, you cannot be excellent one day and absolutely average the other day. Your consistency is extremely important. जो भी आप करें, जो भी आप मीटिंग्स लें, ट्रेनिंग्स लें, सेमिनार्स लें, प्रेजेंटेशंस लें, जो भी करें वो कंसिस्टेंटली एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, एक ही लेवल के होने चाहिए, एक ही तरीके के होने चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप सुपर एक्सीलेंट हैं और दूसरे दिन आप अपने टीम के बारे में बॉदर ही नहीं करते. तो अभी मैं एक बार इस सारे सीज को रिपीट करता हूँ. 7 C's of today, inspired by Mukesh's team building exercise. Coaching is the first C. मैं ग्रुप्स में डाल दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. Character is the second C. Communication is the third C. Commitment is the fourth C. Contagious energy is the fifth C. Sixth C is caring. And seventh C is consistency. These 7 C's will help you build an absolutely amazing team. And these are the 7 C's, or the secret behind building a super team. So remember these 7 C's.